मेरे पीछे देखो जिराफ। ये देखो क्या हुआ। मैंने वहाँ से सड़क क्रॉस किया, यहाँ आया एंड देन तेरे साथ कोई नहीं लेगा फोटो, सब लड़की के साथ ही लेंगे फोटो। हाय एवरीवन, मैं हूं जय और आज मैं जा रहा हूं जू में, जहां पे मैं देखने वाला हूं डिफरेंट एनिमल्स। अगर आपके पास टोकन इंडियन कार्ड है तो आप सीधे जा सकते हो गेट नंबर 1 पर, अदरवाइज यू हैव टू टेक टिकट फ्रॉम हियर एंड गो। चलो अब मैं टिकट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल के बात करता हूँ। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे जू का शॉप है कि आप कुछ खरीद सकते हो। बगुला, गुलाबी बगुला, और सबसे ज़रूरी है हमारे लिए पांडा। पांडा मुझे पसंद है पर मैंने देखा नहीं है अभी तक पांडा को, तो लेट्स गो टू फाइंड आउट द पांडा फर्स्ट। अबे कैसा ऊँट है यार ये ऊँट है क्या है? आप खुद ही देखो और मुझे बताओ कहाँ का ऊँट लगा। इतना मोटा हो गया है, इतनी ठंड में रह रहा है। जिराफ और क्या है, ज़ेब्रा, ये सारी चीज़ें अंदर हैं। ये रही गाय यहाँ की। मुझे गांव की याद आ गई इसको देख के। बिल्कुल गांव में जो महक आती थी बिल्कुल सेम टू सेम महक यहाँ आ रही है। चलो आप लोगों को सूअर भी दिखा देता हूँ। देखो सूअर देखो, अगर सूअर ना देखा हो तो भाई इतना टाइम नहीं है, उनको निकाल दूंगा। निकली हुई है, अरे पहले से बाहर ही घूम रही हैं। ये देखो नए तरीके का ऊँट। सॉरी बट ये है स्टोन। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। मेरा तो वो एक फ्लो में निकल गया, बट आई रिकमेंड नेवर डू दिस थिंग। अगर वो सो रहा है उसको सोने दो। पैरेट जैसा है कुछ, देखो सको तो देख लो। यहाँ पे देखो तो कई सारे एक साथ ही रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि सब के सब शाकाहारी हैं। देखो शाकाहारी जब होते हैं तो कैसे लोग आपस में रह पाती हैं। ये है बढ़िया। मेरे पीछे देखो जिराफ, ये ज़ेब्रा, जिराफ, मोर जिराफ, पूरी की पूरी फैमिली है ये, बच्चे सारे। लेकिन यार मुझे ये लगता है कि इतनी ठंड में फट तो इनकी भी जाती होगी। तो ये वाली कैट है, वही वाला नहीं लगा, दो दिल मिल रहे हैं मगर इधर देख, चुपके चुपके। चीनी मुर्गी, मेरी किस्मत तो मैं क्या ही बताऊं कितनी अच्छी चल रही है। जब जब मुझे लगता है कि नहीं मैच हो रह जाएगा, तब तक एक टर्न आता है और हर चीज़ कवर हो जाती है। मेरे पीछे है डायनासोर। चलो डायनासोर नहीं देखा था वो भी देख लिया। बताओ, मैं एक कंगारू के लिए इतना गुस्सा था, यहाँ तो उसकी पूरी फैमिली है और अपने पास में।
तो फाइनली मुझे देखने मिला है पांडा, जो कि इस जू की स्पेशलिटी है। आपको मैं बता दूं कि जो पांडास हैं हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते, क्योंकि चाइना इनको लाइसेंस पे देता है और कोई भी देश इस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो ये भी जो है ना, कई सारे चिड़ियाघर या जू में बहुत रेयरली मिलता है। पेंगुइन तो यार बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर। असलियत में तो इतने सुंदर नहीं लग रहे हैं मुझे। सबसे बेहतर चीज़ दिखाता हूँ, सी लॉइन। यही है, यही है। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। तो हमारी एंट्री होने वाली है एलिफेंट हाउस में। यार ये 30 मांग रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। 30 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 30 भी नहीं, 34। तो अब मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एलिफेंट, जो कि इंडिया में भी बहुत कॉमन है देखने के लिए। अगर आप सड़क पे देख रहे हो तो कभी कभी आपको जो हाथी है वो देखने को मिल जाती हैं, तो नॉट अ वेरी स्पेशल थिंग। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़, जो है लियोपार्ड, जो कि आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आज का दिन तो मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइगर भी देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और डिफरेंट जानवर देखा, जिसमें जो उसकी नाक थी वो काफ़ी बड़ी थी और आगे को लटकी हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर चिंपैंजी वाली सेक्शन में, और आप देख सकते हैं कि जो चिंपैंजी हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि ह्यूमन लाइक होती हैं। कब का मतलब अगर आप देखो ना, तो हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन का विकास हुआ है उसमें ना, जो ये चिंपैंजी है वो काफ़ी ज़्यादा मैचेबल डीएनए रखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक क्लोज्ड फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मुर्गी है वो मेरे पास आई और बिल्कुल भी डर भी नहीं रही थी। और कछुआ देखो आप कैसे आराम कर रहा है। तो ये जो क्लोज्ड फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, और इस सेक्शन में आप देख सकते हो ना, एक तरीके से जो मतलब एक छिपकली होती हैं या गिरगिट होती हैं या फिर जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्शन है। अगर आप पूरा देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ मुझे मिला था एक गिरगिट जैसा कुछ दिखने वाला जानवर, तो अब वो भी आप देख सकते हो। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था ये कैसे दिख रहे हैं। इसके बाद मुझे देखने को मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्ड्स, जो कि आप भी देख सकते हो। तो मैं देखना चाहता था, क्योंकि मैंने चीज़ें कुछ पर वैसे पोस्टर्स में देखा है ये, बट यहाँ है या नहीं है पता नहीं। हाँ अंदर है वो, अंदर। तो हम आ गए अभी यार्क के सेक्शन में। यार्क बोल दो, यार्क बोल दो। और ये ऐसा तो खड़ा है कि दिखाई ना दे कुछ। तो हम आ गए ये बारहसिंगा। देख लो बारहसिंगा को। मुझे पोलर बेयर देखना है। पोलर बेयर फोटो ये लगी हुई है, और होना तो यहीं चाहिए पोलर बेयर, बट कहाँ है अभी तो पता नहीं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि जो पोलर बेयर था वो बाहर ही नहीं आया, वो अंदर ही था और बाहर नहीं आ रहा था। तो मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये लक के ऊपर बात होती है कि चीज़ें कभी दिखने को मिल जाती हैं या कभी जानवर अंदर को चले जाते हैं, तो वो वहीं अंदर सोते रहते हैं। तो मुझे पोलर बेयर देखने को नहीं मिला इस जू में। तो मेरी दीदी मिस्क वो है हार्बर सील। देखो 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 कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो वहीं पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। शेर यहीं बैठा है। यही क्रिसमस की तैयारी करने के लिए ये सारी चीज़ें लगा रखी इन लोगों ने। लाइटनिंग, हिरन। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही छोड़ना, गुलाबी बगुले भी आपको दिखाई दूँ। तो ये रही गुलाबी सारस। अब हम आराम से जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैकडी में अपना लंच करने के लिए।
margaritas with veggies. Right? यस। देखो अब यहाँ आने का तो बर्थ हो गया, क्योंकि देखो लार्ज कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लार्ज से 75 में, 75 डेनिश करोना, मतलब लगा लो 900 रुपये में। आपको लग रहा होगा 900 रुपये तब भी ज़्यादा इंडिया के हिसाब से, बट लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत कम है। 75 डेनिश करोना का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैंने बस 2 क्रोइज़ॉन्ट लिए और एक छोटा सा सैंडविच लिया उसमें भी हो जाएगा। अब खाना हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं एक ट्रेन लेके, बिलीव इट और नॉट, मैं जा रहा हूँ। तो मैं अब आ चुका हूँ बिलीव इट और नॉट में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना दुनिया की जो अजीबोगरीब फैक्ट होते हैं या इंसान होते हैं उनका एक तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। तो आपको बताया जाता है इसके थ्रू कि देखो ऐसी भी चीज़ वर्ल्ड में पॉसिबल है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो वहीं अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हैं दुनिया के अंदर। ये जो मैड में होते हैं ना, उसी की तरह सेम टू सेम है ये। वाओ, जस्ट चेक कि कितना कुछ है इसके अंदर। ओह, इट इज़ अ कैमल, डबल आइड मैन। ओह, द गुड लक कॉइन। मैं इस झांसे में नहीं आऊँगा। जापानीज समुराई, 19वीं शताब्दी से है। पोर्टेबल होम यूनिट, पेशाब करने की मशीन है। क्रिएटेड बिफोर एन इन्वेंशन ऑफ फ्लश टॉयलेट। द पोर्ट्रेट ऑफ जॉन कॉलनी इज मेड फ्रॉम द एशेज ऑफ सिगरेट। ओह, दिस पोर्ट्रेट ऑफ मर्लिन इज पेंटेड entirely from nail polish. Oh my god. ये आप देख पा रहे हो तो नेस्ट ऑफ 5 डायनासोर एग, तो जो डायनासोर के अंडे हैं अनहैच। Face challenge 1. Can you hold your tongue? Do the challenge. इतनी अच्छी शक्ल है, क्या करूँगा, इसकी तरह टेढ़ी वेढ़ी कर दूँगा। देखो इतना बढ़िया लग रहा हूँ, इसमें टांगे बड़ी लग रही हैं तीसरे में। From the braces he अब used तुम for बताओ, walking. मुझे मोटा बोलते The हो। braces caused a blister on his ये जरा देखो कितना है। Robert 5 किलो का तो ये survived पैदा the हुआ था। infection and died at the age of 22. हाँ, 481 किलोग्राम का बंदा। क्या चूतिया इंसान था फ्लोरिडा का, मतलब कुत्ते से ही हेड बना दिया कुत्ते के बालों का। ये अंडा है 100। चिकन का अंडा है, इतनी मुर्गी नहीं होगी, इतना बड़ा मुर्गी का अंडा भी बता रहे हैं ये। मेरे सर पे हैट हैट देखो। different Mexican panties. बटन वुमन, केवल बटनों से बनाई हुई वुमन दिखाई दे रहा हो ना, दे रहा हो, लेकिन बच्चा है उस पे। ये देखो, हाँ हाँ दिखाई दिया, किसी कीड़े के ऊपर। ये देखो, ये इसके ऊपर
ऐसे ही वो चमगादड़ के ऊपर देखो क्या क्या बना रखा है। हाथी, हाथी दिखा, हाथी। ये देखो हाथी, ये देखो कैमरा। तो अब मैं हूँ यहाँ पर हॉन्टेड वाले सेक्शन में। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपको थोड़ा सा डिल्यूजन दिया जाता है कि चीज़ें गिर रही हैं, मतलब एक तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आप जो है पुल से गिरने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, वो बस आंखों से ऐसा दिखाया जाता है कि आप गिर रहे हो, पर एक्चुअली वो चीज़ मूव नहीं होती है, वो स्टैटिक रहती है। तो हॉन्टेड सेक्शन जो है ना, थोड़ा सा तो डरावना है ही। ये फ़ोन से फ़ोटो ले रहा है और ये दे रही है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस ये लगा कि ये वाला बंदा असली है जो फ़ोटो ले रहा है और इतनी देर से खड़ा है। इतना भी रियलिस्टिक नहीं बना। अरे अरे अरे, अभी अभी शायद आपने देखा फ्लैश जली, ये फ्लैश भी मारता है। हाँ देखो देखो, है तो बहुत खूबसूरत। तेरे साथ कोई नहीं लेगा फोटो, सब लड़की के साथ ही लेंगे फोटो। Jag är zigeuner Solta och jag kan se din framtid. I am Solta the Gypsy and I can see your future. बता 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 ना अब, तो पैसा देना पड़ेगा। ये देखो क्या हुआ। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की बिना कपड़ों की खड़ी है। हाँ अच्छे से देखो। अब मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ गायब हो जाती है क्योंकि भाई मेरा है। तो अगेन मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक दूसरे सेक्शन में जो कि हॉन्टेड ही है। और आप यहाँ पर भी देखो, ये भी डरावना है अच्छा खासा। खुद ही देखो, कभी कहीं पर हाथ निकला हुआ है, कहीं पर कोई सो रहा है, उसके ऊपर कीड़े हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा हॉन्टेड चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इल्यूजन वाले सेक्शन में। तो आप सामने जो दिख रहे हो ना कि जो डोर है वो एक तरीके से ना साइड वॉल में माउंट हुई हुई है, तो वो एक तरीके से डिल्यूजन करने का तरीका है। मैं इस समय स्ट्रेट जा रहा हूँ, पर रूम ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि वो टेढ़ा है, पर एक्चुअल में नहीं होता है। मैं कुछ फ़ोटो दिखा दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो आप उसमें देख पाना कि ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक हाथ से डोर की मतलब खड़ा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं स्ट्रेट ही खड़ा था। वो एक तरीके से इल्यूजन दिखता है, क्योंकि वो इस तरीके से ना पेंटिंग वेंटिंग करके रखते हैं रूम की कि एक तरीके से इल्यूजन दिखे। तो बिलीव इट और नॉट का सेक्शन ख़त्म होने के बाद में अब निकल रहे थे हम बाहर। तो मैंने इसी के साथ में दूसरा भी एक एक्सपीरियंस जो था उसका टिकट ले रखा था, जिसका नाम था हांस क्रिश्चियन एंडरसन एक्सपीरियंस। और ये इनके साथ फोटो खिंचवाने की। ठंडी टोपी देके हमारी गर्म टोपी से कंपेयर कर रहे थे। कभी टांगे बड़ी हो जाती हैं, कभी ऊपर का। अब आ गए हम बाहर दोबारा से अपनी वही सिटी हॉल स्क्वायर में। बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी हैं, ऐसा लग रहा है, महसूस हुआ मुझे। तो इस समय मैं जा रहा हूँ कोपेनहेगन के प्लानिटेरियम में। तो ये रहा प्लेनेटेरियम। हेलो। तो केवल एग्जीबिशन ही ऑन है, बाकी डोर तो क्लोज हो चुके हैं। तो बस एग्जीबिशन क्या ही है, तो 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा एग्जीबिशन। वैसे मेरे शहर में भी प्लेनेटेरियम है, बट वहाँ पर केवल मूवी दिखाते हैं, बस बात ख़त्म करते हैं। और रही बात कॉस्मिक हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नॉलेज है मेरे को पहले से।
द यूनिवर्स करके एक शो आता था, वो इतना अच्छे से मैं देख रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है। बिग बैंग से लेके सुपरनोवा, डेथ स्टार, हर चीज़, जनरल रिलेटिविटी, डार्क मैटर, ब्लैक होल, हॉराइजन, सारी टर्म मुझे अच्छे से पता है। स्मॉल इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, सब कुछ है। द हंट फॉर लाइफ। ओह, यहाँ पे बैग रख सकते थे, मैंने नहीं रखा। तो ये स्टेशन के अंदर है द ट्यूब। मेरे पास केवल 20 ही मिनट है, बट मुझे लगता है 20 मिनट इज़ इनफ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है इसके बारे में। और ये लास्ट मूवमेंट वाली चीज़ है, यहाँ आ गए, अभी टाइम था तो कर लिया, अदरवाइज़ मैं कहाँ करने वाला था। तो जो द ट्यूब एक्टिविटी है यहाँ पर वो काफ़ी एक तरीके से फेमस है और एक तरीके से ना मस्ट विजिट प्लेस है। और मैं यहाँ पर रैली जाना चाह रहा था और मैं गया भी था, पर परेशानी ये हुई थी कि जैसे कि वहाँ का क्लोजिंग टाइम जो था वो 6 बजे है, तो जो उनका लास्ट एडमिशन होता है वो करीब आधे घंटे पहले लेते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, कि 15 मिनट पहले ही पहुँच गया हूँ, लेकिन जब उन्होंने बताया कि लास्ट एडमिशन जो होता है वो आधे घंटे पहले ही होता है, उसके बाद में वो क्लोज़ कर देते हैं और किसी को एंट्री नहीं अलाउ करते हैं। तो आप भी ध्यान रखो कि किसी चीज़ का क्लोजिंग टाइम ये नहीं है कि वहाँ पर एडमिशन भी आपको मिल जाए। आपको एडमिशन के लिए सब करीब 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक पहले आना चाहिए। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, अगर मान लो 1-2 किलोमीटर होता तो मैं थोड़ा रुकता और फिर सोचता कि चलना है नहीं है, बट ये बिल्कुल ही ठीक सामने था, तो मैंने वहाँ से सड़क क्रॉस किया, यहाँ आया एंड देन यहाँ पे था खाने पीने का, पॉपकॉर्न फैक्ट्री। 400 में अपनी आर्ट का वो ले लेना, आर्ट। वो शूटिंग कितना है? 10 शॉट 20 करना, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। बात यह है कि ये सारी एक्टिविटीज़ मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ, मतलब इंडिया में। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहीं आके करनी है, और यहाँ पे आके कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मान लो किसी के साथ आए हो तो एन्जॉयमेंट के लिए। अब मैं तीरंदाजी करूँगा, क्या है, चलो जीत गया, मिल जाएगी कुछ चीज़, नहीं मिली, मतलब जब हारते भी हैं तो जो दोस्त मजाक बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं ऐसी जगहों पे रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास बच्चे हैं तो। यार अगर बच्चे भी हैं तो अच्छी जगह घुमाओ, कहाँ यहाँ लेके आओगे बच्चों के लिए? तो मैं बोलूँगा कि आप जाओ डिज्नीलैंड, हांगकॉन्ग, यूनिवर्सल स्टूडियो, या पेरिस भी आ सकते हो बच्चों को लेके। मेरा तो मन भर गया अभी से, क्योंकि यहाँ पर जो है सब चक्कर झूला है, और ऐसे चक्कर झूलों का मैं क्या करूँगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर मोस्टली करने को। फर्स्ट, आप बच्चों के साथ हो तो चक्कर झूला खाओ, ठीक है ना, या सेकंड, आप खाना खाओ, क्योंकि यहाँ पे कैफ़ेज़ और खाने वाली जगहें बहुत है, तो देख सकते हो आपके क्या करना है आपको। ये देखो पेड़ कितने अच्छे से सजा के रखते हैं। कुछ भी कहो, लाइटनिंग तो बहुत मस्त कर रखी है। छोटे छोटे पेड़ों को भी छोड़ा है लाइटिंग करने में। मुझे तो लग रहा है मेरा हो गया, मैं यहाँ क्या ही करूँगा। देखो वहाँ पर कोने में जा सकता हूँ, ये देखो ऊपर लेके जाना है, ऊपर, हाँ दिख रहा है, और ऊपर ले जाके फेंक देंगे, फिर ये रोएंगे। यार ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ये जगह नहीं, मतलब ऐसी जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे बच्चे आते हों और आप जाओ और फिर आपकी करने वाली कोई चीज़ भी ना हो, इसमें आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें करने को हैं,
वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करती हो। बच्चों की तो बहुत चीज़ें हैं। तो जो टिवोली है एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो जितना भी रिव्यू पढ़े थे इंटरनेट पे, सभी ने बोला था कि टॉप 10 की लिस्ट में आप बनाओगे तो टिवोली पार्क जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। पर ये ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा भी नहीं लगा और काफ़ी बुरा भी नहीं लगा, तो बैलेंस्ड है मेरे लिए। तो टिवोली पार्क से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए बाहर, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैकडी ही जाऊँ। तो मेरा मील आ गया। सबसे अच्छी बात थी कि यार वो मैं गया हुआ था तो वो मुझे ढूंढ रहा था और मेरे टेबल पे रख के गया। मतलब तब तक मैं टेबल पे आ गया, लेकिन जब तक मैं आया नहीं तब तक वो ढूंढ ही रहा था कहाँ हूँ मैं, कहाँ बैठा हूँ। और उसने बोला कि मैंने अपने हाथ से बनाया है ताकि वेजी पैटी रहे। ये देखो वेजी पैटी, हाँ सेम इस पर नहीं लगा, लेकिन हाँ वेजी पैटी है दोनों। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ अपने हॉस्टल। तो अब मेरा दिन जो था आज का काफ़ी थकावट वाला रहा, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।